वहीं मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कई बड़े मुद्दों पर खुलकर बयान दिया। मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद विवाद पर टिकैत ने चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि मस्जिद का निर्माण बीजेपी ही करवा रही है और इसमें 70% योगदान बीजेपी का है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर उन्होंने कहा कि मसूद मुस्लिम भी हैं और सांसद भी, उन्होंने जो जवाब दिया है उसी पर काम किया जाए। इस दौरान यूपी में चल रहे घुसपैठियों के सत्यापन अभियान को उन्होंने समर्थन दिया और साफ कहा कि घुसपैठी कहीं भी हो नहीं रहना चाहिए, सरकार को ऐसे लोगों को चिन्हित कर बाहर निकालना चाहिए। टिकैत ने लोगों को चेतावनी दी कि एफआईआर की डेट बढ़ाई जानी चाहिए और सभी अपने कागज पत्रों को दुरुस्त रखें, वरना वोटिंग अधिकार पर असर पड़ सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके घर में भी 2 जगह वोट थे जिन्हें एक जगह कर लिया गया। टिकैत ने दोहरी वोटिंग को हेराफेरी बताते हुए कहा कि जहां वोट डालनी है वहीं वोट कराओ, 2 जगह वोट रखना गलत है। बाद मस्जिद पर बड़ा बयान राकेश टिकैत की तरफ से सामने आया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही इस मस्जिद का निर्माण करवा रही है। इस मस्जिद के निर्माण में 70% भागीदारी भारतीय जनता पार्टी की है। तो राकेश टिकैत का ये बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया, जहाँ उन्होंने मुर्शिदाबाद में मस्जिद को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद में 70% भागीदारी भारतीय जनता पार्टी की ही है। तो मस्जिद निर्माण में बीजेपी की संलिप्तता बताते हुए राकेश टिकैत नजर आए। ये पूरे देश में किसानों में, आम लोगों में इसका विरोध है। इसके पहले ही उसमें सेक्शन में लिखा गया है कि अगर फसल खराब होगी तो कंपनी उसकी जवाबदेही नहीं होगी। क्या ऐसा कोई चीज है कहीं देश में? क्या कंपनी को सीधा बेनिफिट देने की बात नहीं इसमें हो रही? हम बीज बोएंगे यहाँ पे, हमारा किसान यहाँ पे बोएगा बीज, उसका जो ऑफिस है और जो पूरे अधिकारी केंद्र सरकार के पास में है। क्या अपनी बात कहने के लिए भारत सरकार में जाएगा, कृषि मंत्रालय में, वहां कोई इसको जाने देगा? कोई चीज है तो उसका मुख्यालय नजदीक होना चाहिए। अपनी बात तो कहते हैं। ऐसे ही फसल बीमा योजना का लाभ वो है कि उसका मुख्यालय कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन पैसे बैंकों से कट जाते हैं। कौन सी कंपनी के पास में जा, मतलब एक किसान नहीं बता सकता कि मेरा जो प्रीमियम कटा है वो कौन सी कंपनी ने काटा। ये पूरे देश में किसानों में, आम लोगों में इसका विरोध है। इसके तो मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया। मुर्शिदाबाद मस्जिद को लेकर राकेश टिकैत ने बयान दिया। राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी ही मस्जिद बनवा रही है। तो राकेश टिकैत ने कहा कि बाबरी मस्जिद में 70% योगदान भारतीय जनता पार्टी का है। तो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए राकेश टिकैत नजर आए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत का ये बड़ा बयान सामने आया और भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर प्रहार करते हुए राकेश टिकैत नजर आए हैं। जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए। कुलदीप, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान मुर्शिदाबाद मस्जिद को लेकर सामने आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधते हुए वो नजर आए हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, राकेश टिकैत ने अपने आवाज पर प्रेस वार्ता करते हुए जो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण विवाद पर बोले हैं, उन्होंने बताया कि 70% भाजपा का इस मस्जिद को बनवाने में योगदान रहा है। वही एफआईआर के समर्थन में कहा है कि जो 2 वोट है, 1 वोट कटवा ले। हमने भी 1 वोट कटवाई है, नहीं तो हमारे मन में भी हेरा फेरी वाला मामला आता है। वहीं आपको बता दें कि राकेश टिकैत द्वारा बयान देते हुए फिराज त्याची जो गलियारे है उसमें काफी हलचल मच गई है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, इमरान मसूद के बयान पर भी बोलते हुए राकेश टिकैत ने बोला है कि वह एक मुस्लिम है और उन्होंने ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल। और कुलदीप, जिस तरीके से अगर बात की जाए, मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद बन रही है उसको लेकर पहले से ही विवाद खड़ा हो रखा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर इस तरीके का आरोप लगाना कि 70% भागीदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ही इस मस्जिद निर्माण में है, कहीं ना कहीं एक नए विवाद को जन्म देता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार राकेश टिकैत द्वारा ऐसे बयान देते हैं जिससे सियासी जो गलियारे हैं उनमें हलचल पैदा हो जाती है। वहीं राकेश टिकैत के जो इस बयान में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर साफ साफ तौर पर आरोप लगाते हुए बताया है कि जो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है उसमें 70% जो योगदान है वो साफ साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का है। और इस बयान को लेकर इस समय जो है पूरी हलचल मची हुई है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कुलदीप, इससे ये साफ तौर पर जाहिर है कि अब ये जो मामला है वो और गर्माता हुआ नज़र आएगा। और केवल राकेश टिकैत ही नहीं बल्कि कई ऐसे नेता हैं जो इस तरीके के बयानबाजियां यहाँ पर करते हैं और उसके बाद स्थितियां जो हैं वो और ज़्यादा गंभीर होती हुई ऐसे मामलों में नज़र आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो एक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। और ऐसे में इस तरीके का बयान देना और उसके बाद की जो स्थितियाँ हो जाती हैं वो हम सब ने पहले भी कई बार देखा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदूवादी पार्टी बताती है। उसके बाद भी जो राकेश टिकैत ने यह एक बयान दिया है उसको लेकर जो बीजेपी के कई बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं और उसे पूर्व मंत्री कहा जा सकता है या पूर्व विधायक कहा जाता है, उसमें सियासी गलियारों में एक तरह से हड़कंप मच गया है। और लगातार राकेश टिकैत लगातार बयान देते नजर आ रहे हैं। और यूपी में जो इस समय SIR की प्रक्रिया चल रही है उसमें भी सत्यापन को लेकर जो घुसपैठी है वह नहीं होनी चाहिए, जिसको लेकर लगातार SIR का समर्थन करते हुए नजर आए हैं। जी चलिए कुलदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो किसान नेता राकेश टिकैत का ये बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया है। मुर्शिदाबाद मस्जिद को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद में 70% योगदान भारतीय जनता पार्टी का है, यानी कि मस्जिद का जो निर्माण हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी ही करा रही है। और एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में हलचल राकेश टिकैत ने पैदा कर दी है।